हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में रोजाना की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल डिस्कस करेंगे कि अगर हमें कल 25 नवंबर को, जो हमारी इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे है, फ्राइडे है, उस दिन अगर निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करना हो तो कैसे करें, क्या लेवल्स रहेंगे, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेंगे, कहाँ पे हमें एंट्री करनी चाहिए, कहाँ में एग्जिट करनी चाहिए। तो ये सारी बातें डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो प्रोसेस है रोजाना की तरह दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड मेजर करने का ट्राई करते हैं या ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट मेजर करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट के मूड है या सेंटीमेंट है वो हमें ये बता सकते हैं कि हमारी मार्केट कहाँ खुलने वाली है। वो गैप अप होगी, गैप डाउन होगी या फ्लैट ओपन होगी, वो हमें ओपनिंग डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारी मार्केट 3:30 बजे तक खुली रहती है। हम सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड होकर ट्रेड नहीं कर सकते। तो उसके लिए रेस्ट ऑफ द मार्केट में सस्टेन करने के लिए जो हमें चाहिए, रेस्ट ऑफ द मार्केट में क्या करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी, ये पता करने के लिए हमें अल्टीमेटली निफ्टी बैंक निफ्टी के टेक्निकल्स की नॉलेज होनी चाहिए कि क्या लेवल्स हैं, क्या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, कहाँ पे हमें एंट्री ढूंढनी है। ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ ग्लोबल मार्केट के मूड के बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं कि अगर ग्लोबल मार्केट अच्छे दिख रहे हैं तो कॉल बाय कर ली, बेकार दिख रहे हैं तो पुट बाय कर ली। इससे हम ट्रेड नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं है। ग्लोबल मार्केट के मूड सिर्फ हमें ओपनिंग डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो अल्टीमेट इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज़ें हैं वो टेक्निकली हैं, वही हमें गाइड करते हैं कि आगे हमें कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम ग्लोबल मार्केट का मूड मेजर करने का ट्राई करेंगे एंड सेकंड स्टेप में हम जाएंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी के टेक्निकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ग्लोबल मार्केट के मूड मेजर करने में आज ज़्यादा कुछ है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यूएस का स्टॉक मार्केट जो है वो आज बंद है। वहाँ आज हॉलीडे है, थैंक्स गिविंग डे के कारण हॉलीडे है, जिस कारण यूएस का मार्केट बंद है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो आज ओपन नहीं है मार्केट। बट ग्लोबल मार्केट का मूड हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं कि वेडनेसडे को जो है वो फेड की मीटिंग्स के, जो लास्ट मीटिंग हुई थी 2 नवंबर को, उसके मिनट्स आए और उस मिनट्स में ये दिखाया गया है कि फेड के मेंबर्स को ऐसा लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट एग्रेसिवली वो लोग हाइक कर रहे थे 75 बीपीएस के बेसिस पे, उसमें अब स्लो डाउन लाने की रिक्वायरमेंट है। और इस बात की बहुत हायर प्रोबेबिलिटी है कि जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें वो अब एटलीस्ट 75 बीपीएस पे नहीं करेंगे, अराउंड 50 बीपीएस पे कर सकते हैं। तो ग्लोबल मार्केट बंद है, मगर ये जो मिनट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं कि धीरे धीरे जो फेड एग्रेसिवली रेट हाइक कर रहा था उसको वो धीरे धीरे स्लो डाउन कर रहा है। एंड ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, सेंटिमेंट अच्छा बनाने वाली न्यूज़ है। ठीक है, मार्केट की। इसलिए आप आज देखोगे भी तो आईटी सेक्टर में काफ़ी, एक तो एक्सपायरी थी, ऊपर से इस मिनट्स ने आईटी सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा आज बाउंस बैक लाया था। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट के मूड हम ये सम अप कर सकते हैं। ठीक है, कोई नेगेटिव नहीं है, यूएस मार्केट बंद जरूर है बट ओवरऑल सिनेरियो ठीक चल रहा है। ठीक है, अब अगर हम निफ्टी के फ्यूचर्स पे देखें, क्योंकि हमारी मार्केट तो बंद हो जाती है बट हमारी जो निफ्टी है उसके फ्यूचर्स स्टॉक सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, वो देखिए अगर हम कहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं तो अभी वो ट्रेड हो रहा है 18,558 के अराउंड, यानी वही 40-50 पॉइंट्स की ओपनिंग की तरफ वो इंडिकेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट ठीक है, ठीक ठाक सेंटीमेंट है। जो निफ्टी के फ्यूचर्स है वो ज़्यादा नहीं, 30-40 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं अभी के डाटा के हिसाब से। ठीक है, अब देखते हैं कि हम इसको कैसे आज के मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी कल के मार्केट के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल होने वाले हैं, उसको आज हम देखते हैं। उससे पहले एक बार आज की समरी देख लेते हैं कि मार्केट में क्या हुआ, फिर उस एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। आज मंथली एक्सपायरी थी। कल जैसे मैंने बताया था आज की वीडियो में भी कि कल निफ्टी गिर के बंद हुई है, अपनी गैप अप ओपनिंग संभाल नहीं पाई, मगर सिल्वर लाइनिंग थी कि 18,250 के ऊपर क्लोज देके गई थी, जो एक बड़ा क्रूशियल लेवल था। उसके कारण आज क्या हुआ, निफ्टी ने काफ़ी अच्छा बाउंस बैक दिया, 1% के आसपास पॉजिटिव क्लोज हुई है और अपना जो टारगेट था 18,500 का वो सक्सेसफुली अचीव करके गई है। बस एक हल्की सी नेगेटिव थिंग क्या है, जो क्लोजिंग आई है वो 18,500 के नीचे आई है, यानी कल जब हमारा मार्केट खुलेगा निफ्टी को अपने 18,500 के क्रूशियल लेवल की हर्डल को फेस ऑफ करना पड़ेगा। अगर ऊपर क्लोजिंग दे जाती
वो एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चीज़ होती, बट क्लोजिंग ऊपर नहीं देके गई है, ये एक हल्का सा कंसर्न है, क्योंकि अब निफ्टी को कल इसे फेस ऑफ करना पड़ेगा 18,500 के लेवल को। अगर इसको गेन करके सस्टेन करती है तो 99 से 100% हम नए ऑल टाइम हाई की तरफ मूव कर रहे हैं, 100% हम नए ऑल टाइम हाई की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर 18,500 से ऊपर क्लोज देके ये सस्टेन करती है, कल वीकली क्लोजिंग भी आनी है, तो अगर कल 18,500 के ऊपर क्लोज आ जाती है तो 18,750 दिखाने में निफ्टी देर नहीं करनी चाहिए। दिसंबर सीरीज हमारे लिए न्यू ऑल टाइम हाई की सीरीज होनी चाहिए। बैंक निफ्टी ने आज एक नया ऑल टाइम हाई हिट किया और कल वो अपने बड़े क्रूशियल लेवल 42,500 के ऊपर क्लोजिंग देके गई थी। तो आज की जो एक्सपायरी वाली वीडियो थी उसमें भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि दोनों एक अच्छी इंडिकेशन देके गई थी। वेडनेसडे को निफ्टी 18,250 के ऊपर बंद होके गई थी, बैंक निफ्टी 42,500 के ऊपर बंद होके गई थी। आज फॉलो अप बाइंग आई है, 42,750 का लेवल भी गेन कर लिया, और जो लास्ट हाफ एन आवर या 1 घंटे में बाइंग आई उसमें बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर भी क्लोजिंग देके गई है। बहुत माइन्यूट सी क्लोजिंग देके गई है, बट देके गई है। 350 पॉइंट के आसपास क्लोजिंग देके गई है और एक नया ऑल टाइम हाई हिट करके गई है, जो बहुत अच्छी बात है। अब निफ्टी के लिए 18,500 की हर्डल है, कल उसका फेस ऑफ होगा। बैंक निफ्टी के लिए ये क्वेश्चन रहेगा, क्या वो वीकली क्लोजिंग 43,000 के ऊपर मेंटेन कर पाती है या नहीं, क्योंकि आज तो 43 के ऊपर क्लोजिंग दे गई। अब सवाल है कि कल वीकली क्लोजिंग क्या उसके ऊपर मेंटेन होगी या नहीं होगी। तो कल का जो हमारा फ्राइडे का मार्केट है उसमें दोनों इंडेक्स के लिए क्वेश्चन खड़े हैं। निफ्टी के लिए क्वेश्चन है, क्या वो 18,500 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे पाएगी। बैंक निफ्टी के लिए है कि वो 43,000 43,000 के ऊपर क्लोजिंग तो दे गई, क्या वो फ्राइडे को उसे सस्टेन कर पाएगी। अगर निफ्टी 18,500 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे देती है, बैंक निफ्टी 43,000 को सस्टेन करती है, तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज होंगे और आने वाले वीक्स हमारे लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अगर नहीं गेन कर पाती है तो एक थोड़ा सा कंसर्न का इशू होगा। तो कल की मार्केट बड़ी क्रूशियल रहेगी हमारी इंडेक्सेस के लिए आने वाले टाइम की डायरेक्शन तय करने के लिए। तो कल का मार्केट काफ़ी क्रूशियल होने वाला है, काफ़ी क्रूशियल लेवल का फेस ऑफ होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये तो पूरी समरी थी कि ग्लोबल मार्केट का मूड क्या है, हमने आज क्या किया, कल हमारे लिए क्या सस्पेंस लेवल हो सकते हैं। अब देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के टेक्निकल क्या है, इनको हम कैसे ट्रेड करें और कल कैसे इनमें प्रॉफिटेबल एंट्री एग्जिट कर पाए। तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह। निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है, एक 18,368 से 18,400 का जोन आ रहा है, एक 18,250 का एक लेवल आ रहा है और एक 18,000 का एक लेवल आ रहा है। ठीक है, ये तीनों इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे। रेसिस्टेंस दो हैं, एक 18,500 से 18,604 का जोन है जिसका कल निफ्टी को फेस ऑफ करना है, और अगला लेवल है 18,750, जो अगर इस लेवल को फेस ऑफ करके गेन कर जाती है निफ्टी, तो निफ्टी का अगला डेस्टिनेशन श्योर शॉट है। ठीक है, अब ये लेवल्स थे, इनको कैसे ट्रेड करें, क्योंकि ऑप्शन मार्केट में दो टाइप की एंटिटी होती है, एक ऑप्शन सेलर होता है, एक ऑप्शन बायर होता है। तो दोनों को पर्सपेक्टिव से रीड करते हैं कि अब हमें कैसे कल ट्रेड करना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो, अगर आप थोड़े से एकदम सेफ प्ले करना चाहो तो 18,750 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हो, क्योंकि निफ्टी का अगला डेस्टिनेशन लग रहा है तो इसके ऊपर रहना चाहिए। और पुट सेल कर सकते हो आप 18,000 वाली, अगर आप एकदम सेफ ट्रेड करना चाहते हो। और अगर आप थोड़े से रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल हो तो 18,250 को भी सेलेक्ट कर सकते हो एज ए स्ट्राइक। बट 18,250 के नीचे वाली मुझे ऐसा लगता है तभी सेल करनी चाहिए अगर निफ्टी कल 18,500 के ऊपर क्लोज देके जाती है। अगर निफ्टी 18,500 के ऊपर क्लोज दे गई तो आप 18,250 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हो, नहीं देके जाती है तो 18,000 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हो। ठीक है, ये था सेलर के प्रोस्पेक्टिव से। अब देखते हैं बायर के प्रोस्पेक्टिव से हम इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगेन मार्केट में दो टाइप के बायर होते हैं, एक कॉल बायर, एक पुट बायर। तो पहले कॉल बायर्स के लिए कहाँ का अपॉर्चुनिटी है उनको देख लेते हैं। तो ये है, कॉल बाय करेंगे हम अगर 604 के ऊपर ओपन होती है एंड सस्टेन करती है। अगेन सस्टेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि हम क्या करते हैं, रेसिस्टेंस के ऊपर ओपन हो गई तो बाय कर लेते हैं इस उम्मीद में कि और आगे जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। रेसिस्टेंस के ऊपर ओपन होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर ओपन होकर सस्टेन होना। सस्टेन होने का मतलब एक 15 मिनट की एटलीस्ट 30 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दे। 30 मिनट की कैंडल के साथ ज़्यादा भरोसा है, ज़्यादा कन्विक्शन है। ठीक है, तो 18,750 हमारा टारगेट होगा।
या 18,500 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे तो भी हम कॉल बाय कर सकते हैं। 18,604 हमारा टारगेट होगा। ये था पहला सिनारियो। दूसरा क्या है, अगर निफ्टी गिर के आए कल और बुलिश सिग्नल बनाए, बुलिश सिग्नल अगेन टेक्निकल चार्ट में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो बुल के कमबैक का इंडिकेशन दे, या कोई इंडिकेटर हो सकता है जो आपको ये बताए कि बुल आ गया है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी शेयर या इंडेक्स सपोर्ट पे गिर के आती है तो उसे बाय कर लेते हैं। सपोर्ट पे आगे डेट डजेंट मीन कि बाउंस बैक करेगी, सपोर्ट भी ब्रेक होते हैं तो हमें वहाँ पे कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम एक कंफर्मेशन लेंगे बुलिश सिग्नल से, उसके बाद हम बाय करेंगे। तो 18,368 से 18,400 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,500 पहला और 18,604 दूसरा टारगेट होगा। पहला टारगेट अचीव होने पे या तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अगर आप अगले टारगेट का इंतजार कर रहे हो तो एक ऐसी कैंडल का वेट कर लो जो 18,500 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप 18,500 का अपना स्टॉप लॉस और 18,604 के टारगेट के लिए बैठ सकते हो। यानी आपको ट्रेल करते हुए चलना है अगर पहला टारगेट अचीव हो जाए और आप दूसरे टारगेट का इंतजार कर रहे हो तो, ठीक है। या 18,250 आए, इंट्राडे चार्ट में कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,368 से 18,400 का जोन पहला और 18,500 दूसरा टारगेट होने वाला है। 18,000 आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,100 पहला और 18,250 दूसरा टारगेट हमारा होगा। लास्ट है 17,900 आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी विद द टारगेट ऑफ 18,000। अब ये 18,000 और 17,900 के लेवल आने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है कल के मार्केट में, लेकिन फिर भी मैंने सारे सिनेरियो इंक्लूड कर लिए हैं कि अगर आपको कल के मार्केट में कोई भी सिनेरियो दिखे तो आप पजल आउट ना हो जाओ, आपको पता हो कि उसके साथ हमें डील कैसे करना है, उसको हमें ट्रेड कैसे करना है। तो ये कॉल बाय की अपॉर्चुनिटी थी कि कॉल बाय की अपॉर्चुनिटी कहाँ का इमर्ज हो सकती है, हम उसे कैसे डील करें, क्या टारगेट्स होंगे और क्या हमारे स्टॉप लॉसेज होंगे। अब आता है पुट बाय की अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ बन सकती है और उसको कैसे डील करें, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर निफ्टी 18,368 से 18,400 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन होती है तो ऑब्वियसली इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। आप पुट बाय करेंगे, 18,250 हमारा टारगेट होगा। 18,250 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन सस्टेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। सस्टेन मतलब एक 15 मिनट की या 30 मिनट की कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दे तो भी हम पुट बाय करेंगे। 18,150 पहला और 18,000 दूसरा टारगेट होगा। लास्ट है 18,000 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 17,900 हमारा टारगेट होगा। इसमें एक लेवल मिस है, वो भी होना चाहिए जो सबसे क्रूशियल है कि अगर 18,500 के नीचे ओपन हो और सस्टेन करे, सस्टेन अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भी हम पुट बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट हमारा क्या होगा, टारगेट हमारा ऑब्वियस है 18,368 से जो 18,400 का जोन आ रहा है ये हमारा पहला टारगेट होगा और 18,250 विल बी अवर सेकेंड टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पर भी सस्टेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सस्टेन का मतलब एक 15 मिनट की कैंडल या 30 मिनट की कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दे, 30 मिनट की कैंडल के साथ ज़्यादा भरोसा है, ठीक है। पुट बाय और कब कर सकते हैं, अगर निफ्टी राइज हो और राइज होके 18,750 आए और कोई बेरिश सिग्नल बनाए। अगेन यहाँ पर लोग क्या करते हैं, रेसिस्टेंस पे आते हैं, चीज़ों को सेल कर देते हैं। रेसिस्टेंस पे आ गया दैट डजंट मीन गिर जाएगा, ब्रेक भी होते हैं रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस पे हमें कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कोई बेरिश सिग्नल हो सकता है, लाइक कोई कैंडलस्टिक पैटर्न जो बियर के कमबैक का इंडिकेशन दे या कोई इंडिकेटर, तो भी हम पुट बाय करेंगे। 18,750 पे अगर बनता है, टारगेट होगा 18,604 पहला और 18,500 दूसरा। ये 18,500 से 18,604 का जो जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, इस पर आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 18,368 से 18,400 हमारा पहला और 18,250 दूसरा टारगेट होगा। यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकते हो, ये 18,500 से 18,604 का जोन कर सकते हो, इसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करे तो आप पुट बाय अपॉर्चुनिटी देखोगे। तो निफ्टी के लेवल्स थे, हमें क्या करना है, बस इन्हीं लेवल्स पे एंट्री बनने पे एंट्री करना है, एग्जिट होने पे एग्जिट करना है। मेरी श्योरिटी है कि आप लेवल्स को फॉलो करोगे तो आपके सही होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। होता क्या, हम कहीं भी मार्केट में एंटर करने का ट्राई करते हैं और फिर हमें लॉसेस हो जाते हैं। तो बेटर रहेगा कि जब सही लेवल पे एंट्री बने तभी आप एंटर करो और जैसे आपके टारगेट आए वहाँ पे स्मार्टली एग्जिट कर दो या ट्रेल करते हुए आगे बढ़ो।
तो निफ्टी के लेवल्स थे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में और उसको रीड करने का ट्राई करते हैं कि कल हम उसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है 42,750 से 42,865 का एक जोन आ रहा है। अगला है 42,500 का, उससे अगला है 42,250 से 42,268 का एक जोन है। रेसिस्टेंस आ रहा है 43,250, 43,500 एंड 44,000। 43,000 को मैंने कहीं भी नहीं इंक्लूड किया है, ना सपोर्ट में ना रेसिस्टेंस में, क्योंकि जो बैंक निफ्टी है वो बहुत माइन्यूट सी ऊपर क्लोजिंग देकर गई है। तो हम ये कह नहीं सकते कि अभी वो टूट गया रेसिस्टेंस या वो सपोर्ट बन गया है। तो क्रूशियल लेवल है जिसको हमें देखना होगा कि कल निफ्टी वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर मेंटेन कर पाती है या नहीं कर पाती। कल के मार्केट का यही इंटरेस्टिंग सस्पेंस है कि 18,500 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आती है या नहीं, और बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर क्लोजिंग देती है या नहीं। ठीक है, अब अगेन ऑप्शन मार्केट में दो टाइप के लोग होते हैं, एक ऑप्शन सेलर, एक ऑप्शन बायर। दोनों के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर ऑप्शन सेलर है तो 45,000 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लॉन्गर रेंज में देखें बैंक निफ्टी 42,500 गेन कर चुकी है और मुझे उम्मीद है कि कल की वीकली क्लोजिंग भी इसके ऊपर आएगी। तो अगर सब कुछ ठीक रहता है, 42,500 के ऊपर ऐसे टिकी रहती है, तो जैसे पहले मैं कह रहा था कि 40,000 के ऊपर टिकी हुई है, 42,500 नया डेस्टिनेशन है, बैंक निफ्टी का अगला डेस्टिनेशन 45,000 ही है। तो 45,000 के ऊपर है ना, अभी सेफ रहेगा। पुट सेल कर सकते हैं 40,000 के नीचे की। ठीक है जी, ये सेलर के प्रोस्पेक्टिव से था। बायर क्या करें, सबसे पहले कॉल बायर के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। अगर निफ्टी ओपन, बैंक निफ्टी ओपन होती है 43,250 के ऊपर और सस्टेन करती है, अगेन सस्टेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। सस्टेन का मतलब एटलीस्ट एक 15 मिनट की या 30 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो हम कॉल बाय करेंगे 43,490 विल बी अवर टारगेट। सस्टेन अगेन मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। या 43,000 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 43,240 एंड 43,490 हमारे टारगेट होंगे। या 42,750 से 42,865 का एक जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 43,000 पहला और 43,240 हमारा टारगेट होगा। अगेन आई एम रिमाइंडिंग, जिसमें एक टारगेट दिया है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब दो टारगेट है, या तो आप पहला टारगेट अचीव होने पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, या अगर कोई कैंडल पहले टारगेट के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप अगले टारगेट का इंतजार कर सकते हो, बट अपना स्टॉप लॉस आप पहले टारगेट को मान लोगे, यानी ट्रेल करते हुए कॉशियसली आगे बढ़ोगे। ठीक है, या बैंक निफ्टी आए गिर के 42,750 से 42,865 का एक जोन आ रहा है, वहां पर कोई बुलिश सिग्नल बनाए। अगेन बुलिश सिग्नल कोई इंडिकेटर हो सकता है इंट्राडे चार्ट में, या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो बुल के कमबैक को शो करे, तो हम कॉल बाय करेंगे। 43,000 पहला और 43,240 दूसरा टारगेट होगा। 42,500 आए, इंट्राडे चार्ट में कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 42,740 हमारा पहला, और आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ गई, तो 43,240 हमारा दूसरा पहला टारगेट होगा। एक सेकेंड के लिए, तो सॉरी फॉर दिस। तो अगर 42,500 आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, तो 42,740 हमारा पहला और 42,990 हमारा दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, इसके बाद 42,250 से 42,268 का जोन आ रहा है, इस पर आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन 42,500 पहला और 42,740 हमारा दूसरा टारगेट होगा। 42,000 आए, अगेन कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। हम 42,240 और 42,500 के टारगेट के साथ कॉल बाय कर सकते हैं। तो एक कॉल बाय की अपॉर्चुनिटी थी कि कल कहाँ कहाँ पे कॉल बाय की अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो सकती है। अब एक बार पुट बाय को देख लेते हैं। पुट बाय कर सकते हैं, ज़्यादा जूम हो गया, थोड़ा कम कर लेते हैं। पुट बाय करते हैं, अगर 43,000 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन सस्टेन इंपॉर्टेंट है। 42,750 से 42,865 का जोन हमारा पहला टारगेट होगा और 42,500 हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो अगेन यहाँ पे सस्टेन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। सस्टेन का मतलब एक कैंडल नीचे क्लोजिंग दे 15 मिनट की या 30 मिनट की, 30 मिनट के साथ ज़्यादा कन्विक्शन है। 42,750 से 42,865 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी 42,500 के टारगेट के साथ। 42,500 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी 42,260 हमारा टारगेट होगा। लास्ट है 42,250 से 42,268 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 42,000 हमारा टारगेट होगा।
ऑब्वियस है नीचे वाले ये 2 सिनेरियो के आने के चांसेस बहुत ही मिनिमिस्टिक है, बट मैंने हर सिनेरियो इंक्लूड कर दिया कि आपको दिखे तो आप उसे ट्रेड कर पाओ। या पुट बाय कब करेंगे? अगर बैंक निफ्टी राइज होती है 43,250 पे आती है और इंट्राडे चार्ट में कोई बेरिश सिग्नल बनाती है, अगेन बेरिश सिग्नल कोई इंडिकेटर हो सकता है, कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है लाइक शूटिंग स्टार, बेरिश एनगल्फिंग, जो बियर के कमबैक को इंडिकेशन दे, तो भी हम पुट बाय करेंगे। 43,000 हमारा पहला और 42,750 से 42,866 का जोन आ रहा है, ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ रही है, सॉरी फॉर दैट। लास्ट है 43,500 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 43,260 एंड 43,000 हमारे टारगेट होंगे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स थे जिनकी हेल्प से होपफुली हम कल प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं। अगेन कल का सस्पेंस यही है कि वीकली क्लोजिंग निफ्टी के 18,500 और बैंक निफ्टी की 43,000 के ऊपर आ पाती है या नहीं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट होने वाला है कल का। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेवल्स कल के इंटरेस्टिंग मार्केट में हमारी प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे, आप उससे अपनी नॉलेज गेन कर सको, नए नए फैक्ट जान सको और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग भी कर सको। ठीक है, कोई सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं, सारे सजेशंस का वेलकम है। तो इसी विश के साथ कि कल लास्ट डे ऑफ दिस वीक, लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ दिस वीक हम सबका प्रॉफिटेबल हो। इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग।